अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दैट इज़ लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं एसिड बेस के बारे में, जो आर्हीनियस ने प्रेजेंट किया था। डियर स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस के बारे में डिफरेंट टाइम पे साइंटिस्ट ने डिफरेंट कंसेप्ट दिए हैं, जिसमें जो सबसे पहले कंसेप्ट है वो है आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसने 1884 में सबसे पहले एसिड के बारे में एक जनरल कंसेप्ट दिया कि मतलब ये कि हम किन कंपाउंड्स को एसिड कहेंगे या हम किन कंपाउंड्स को बेसिस कहेंगे। तो उसने अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसको हम कहते हैं आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स क्या है? आर्हीनियस एसिड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म H प्लस आयंस। आर्हीनियस के मुताबिक, आर्हीनियस थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होगा कि जिसको जब आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आपको हाइड्रोजन आयन देता है। यानी हर वो सब्सटेंस जिसको आप पानी में डिज़ोल्व करें और H प्लस आयन जो है वो आपको डिसोसिएट करके वो दे दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एसिड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल पहले इन जनरल ले लें। जनरल फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एसिड है H और A। ये H हर एसिड के अंदर, आर्हीनियस ने कहा था कि हर एसिड के अंदर H आयन होगा, ठीक है। और ये जो A है, ये A आप कोई जनरल सा कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी आप नेगेटिव आयन ले सकते हैं। तो ये जनरल हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल HA एक एसिड है। जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो डिसोसिएट होगा और ये आयंस में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास H प्लस आयन आएगा और A माइनस आयन कोई भी हो सकता है, ठीक है। और H प्लस आयन उस एसिड के अंदर ज़रूर मौजूद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप एक रियल एग्ज़ाम्पल ले लें, HCl। अब HCl जो है एक एसिड है। आर्हीनियस ने क्या क्या कहा था कि हम किस तरह प्रूफ करेंगे कि HCl एक एसिड है? जब आप HCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो आपको H प्लस आयन और Cl माइनस आयन्स देगा। तो जब आप उस वाटर को चेक करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हाइड्रोजन आयन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जो HCl से हाइड्रोजन आया है उस H की वजह से उस वाटर में H प्लस आयन की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। नॉर्मली वाटर हम जानते हैं कि वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस आयन इक्वल होते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर हाइड्रो वाटर का आयनाइज होता है तो एक H प्लस आयन और एक OH माइनस आयन आपको देगा। तो वाटर के अंदर एनी टाइम जो है H प्लस और OH माइनस आयन इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड आपने ऐड किया, वो डिसोसिएट हुआ और आपको H प्लस आयन मिल गया। तो जब आप उस वाटर को चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसमें H प्लस आयन की क्वांटिटी, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। इट मीन कि वो सब्सटेंस क्या होगा? एसिड होगा। इसी तरीके से बेस को आर्हीनियस ने कैसे डिफाइन किया? अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस OH माइनस आयन्स आर कॉल्ड बेसिस। यानी वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए और आयोनाइज हो जाए, यानी डिसोसिएट हो जाए, और आपको H प्लस आयन OH माइनस आयन दे दे, हाइड्रो ऑक्सल आयन OH माइनस आयन, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे बेस। तो जनरल में आप देखें, फॉर एग्जांपल XOH आपके पास एक जनरल सा कोई बेस है। X कोई भी प्लस आयन आप ले सकते हैं, लेकिन OH आयन उनके अंदर मौजूद होगा ज़रूर, ठीक है। जब ये आयोनाइज होगा तो आपको X प्लस प्लस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन तो बेस के अंदर ज़रूर होगा। ये X प्लस कोई भी आयन प्लस हो सकता है। अब आप रियल एग्जांपल लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लेकिन आर्हीनियस ने क्या कहा था? आप इसी बेस को, इसी कंपाउंड को जब आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे, जब ये डिसोसिएट होगा, तो आपको Na प्लस और OH माइनस आयन देगा। ये जो OH माइनस आयन इसने दिया, जब आप वाटर को एनालिसिस करेंगे, उसको चेक करेंगे, तो उसके अंदर OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ने पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर डिसोसिएट हुआ
और उसने OH माइनस आयन दिया, तो इस OH माइनस आयन की वजह से NaOH क्या है, ये एक बेस है। ये अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेस है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हैं आपको नज़र आ रही है, ये 5 एग्जांपल्स हैं एसिड्स के। तो हर एक एसिड आप देखें जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो आपको H प्लस आयन ज़रूर प्रोवाइड करता है। नेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है लेकिन H प्लस ज़रूर जो है इसके अंदर मौजूद होगा। तो जब ये डिसोसिएट होंगे वाटर में, जिस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, ये तमाम कंपाउंड्स आप देखें इसमें एक चीज़ कॉमन है, जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो आपको H प्लस आयंस देते हैं। सो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड अर्हीनियस एसिड्स। इस तरह कुछ एग्जांपल अर्हीनियस बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तमाम कंपाउंड्स में एक चीज़ कॉमन है, जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको OH माइनस आयन ज़रूर आयोनाइज करके देगा। ये जो OH माइनस आयन देता है इन्हीं की वजह से अर्हीनियस ने कहा था कि ये बेसिस हैं। तो एसिड के अंदर H प्लस आयन होता है जो आपको वाटर में डिसोसिएट करके मिलता है, और बेसिस में OH माइनस आयन होता है जो आपको वाटर में डिसोसिएट होकर एक कंपाउंड प्रोवाइड करता है। सो ये अर्हीनियस का कंसेप्ट था। तो अर्हीनियस ने कहा था कि एसिड इज दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन इन वाटर, और बेस वो कंपाउंड होगा विच डिसोसिएट्स OH माइनस आयन इन aqueous solution or in water. So this is the concept of Arrhenius about acid and base which he presented in 1884. So this is homework. Question number 1, HCl is a Arrhenius acid and NaOH is a Arrhenius base. Why? Arrhenius के मुताबिक HCl acid है and NaOH base से, इसको explain करें. What are the limitations of Arrhenius concept? Arrhenius concept के limitations क्या है? एक मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिटेशन ये है कि एक्वस सोल्यूशन के बाहर यानी आउटसाइड द एक्वस सोल्यूशन अर्हीनियस का एसिड बेस हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, एक लिमिटेशन मैं बता देता हूँ कि उन्होंने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए वो एक्वस सोल्यूशन में किए, जो एसिड बेस उसने डिफ़ाइन किए वो एसिड बेस में किए कि हम एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें एसिड बेस ऐड करेंगे, डिसोसिएट होंगे, ये आपको H प्लस मिलेगा या OH माइनस मिलेगा, तब आपके पास एसिड या बेस होगा। ठीक है, तो एक तो ये है कि आउटसाइड द एक्वस सोल्यूशन हम अर्हीनियस एसिड या बेस को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, और बाकी लिमिटेशंस आप खुद सोचें, बुक्स में भी हैं, आप उसको स्टडी कर लें। 3, अर्हीनियस कंसेप्ट ओनली प्रोवाइड इन एक्वस सोल्यूशन। वाई? ठीक है, यह भी आपको मैंने बता दिया कि अर्हीनियस सोल्यूशन सिर्फ एक्वस सोल्यूशन तक ही लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? ठीक है जी, इन सवालात का जवाब आप सोचें। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।